हवाला, एक ऐसा नाम जिसकी अंदाज और जिसके तखातुब की महक न सिर्फ इस मुल्क बल्कि मुल्क के बाहर भी सुनी जाती है और महसूस की जाती है और समझी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आपके बीच एक ज़रूरतमंद शायर, ज़रूरतमंद इसलिए कहा है क्योंकि एक बहुत ज़रूरत में, मैं ही शायर नहीं बल्कि सब शायरों की ज़रूरत है, वो मैं 4 मिसरों में पेश कर रहा हूँ। क्या ज़रूरत है, ख़ास तौर से वसी ठेकेदार साहब। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी। ओए या तो ये जो हो रहा है या ये होगा या फिर मुशायरा होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप समझ लीजिए। आप अगर मुझे वो मैं बहुत इत्मीनान, बहुत पुरसुकून के साथ और अपने अंदर बहुत कुछ बैठ जाएं आप लोग, हुए बैठ जाएं। एक आदमी अगर पीछे मुड़ कर देखता है तो सारे लोग देखने लगते हो। बैठ जाएं भाई, आप लोग बैठ जाएं, सुकून का माहौल बनाएं, बैठ जाएं भाई। देखिए हज़रात, मुशायरा माशाल्लाह 4 मुशायरों की सामाइन यहाँ मौजूद हैं। 4 मुशायरे अगर होते तो इतनी पब्लिक होती। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ख़ास तौर से कमेटी के सभी मेंबर्स को, क्योंकि उन्होंने आज ये खूबसूरत मुशायरा सजाया है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि इसे कितना कामयाब करना चाहते हैं। आरिफ सैफी के साहब के चाहने वाले ज़रूर यहाँ मौजूद थे, वो पढ़ के जा चुके हैं। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है, ये वो स्टेज है जहाँ से बहुत कम लोग लाइव तरीके से यानी मौजूदगी में उनकी मुशायरा सुनते हैं, जिसमें महशर आप। एक मिनट सज्जाद भाई, देखिए मेरी नज़रों के सामने ये कैमरे लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि दुनिया की आज हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट मीडिया यहाँ पर मौजूद है जो फ़खरपुर को कवर कर रही है। एक क्लिक का ज़माना है, आप यहाँ बैठे क्या हरकत कर रहे हैं और कहाँ किस कोने में क्या चल रहा है, ये सब स्क्रीन पर और जब दिखाया जाएगा ना तो यकीनन मेरे से ज़्यादा शर्मिंदगी आपको महसूस होगी। अब आप फैसला करें कि इस मुशायरे को इस खूबसूरत तरीके से चलने देना है या फिर आप जो कर रहे हैं उसको आप करना चाहते हैं। हाजी ने महफिल सद मुशायरा कमेटी ने ये मुशायरा सजाया है सिर्फ आपके लिए। आप बखूबी जानते हैं अल्लाह जिसे फ़न देता है या जिसको इज्जत देता है वो रूज तक पहुंचता है, जवाल भी आता है। जहाँ पर यश साहब और हमारे गोलू भैया मौजूद हैं, उनकी भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में उनके हवाले से मुशायरा यहाँ पर रखा गया है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस स्टेज पर महशर आफरीदी से जैसे शायर और अज़म शाकरी शायर जैसे मौजूद हो और अबरार काशिफ साहब जिसकी निज़ामत कर रहे हों, बहुत कम मुशायरे आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि हमारे वसी ठेकेदार साहब, परवेज साहब और दीगर जितने भी कमेटी के मेंबर जिम्मेदार हैं, उन्होंने मुशायरा सजाया है। मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ से मिजाज का शायर हूँ, संजीदा दिल रखता हूँ, मैं संजीदगी भी जानता हूँ, लेकिन मेरा ड्यूटी है और मुझे पेमेंट दिया गया है कि आपको हंसाना है। मैंने जो महसूस किया है कि जो मेरी ज़रूरतमंद है उसे 4 मिसरों में मैं पेश कर रहा हूँ, और अगर वो कमेटी के मेंबर्स उस मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तक, उन 4 मिसरों पे अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह शायर दोबारा से चार्ज हो जाएंगे कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूँ, और मोहब्बत प्यार की 2-4 गज़लें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। बहुत अच्छा सज्जाद, मोहब्बत प्यार की 2-4 गज़लें, वाह वाह वाह, फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। मुशायरे में हर कोई आदमी चाहता है कि मैं भी स्टेज से यहाँ पर लाइव तरीके से कोई कलाम पढ़ूँ। ऐसे ही एक मुशायरा था, तवील फहरिस्त थी, काफ़ी शोरा थे, वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी बाहर का शायर नहीं, मकामी शायर नहीं पढ़ेगा, सब बाहर के शायर पढ़ेंगे। लेकिन एक लड़का बहुत जिद कर रहा था जो एसडीएम साहब की सोर्स लेकर पहुंचा था कि साहब मुझे ज़रूर पढ़वाइएगा। शायर नहीं था वो,
सिर्फ एक किसी की गज़ल उसने लिख ली, एक पर्चे पर लिखकर उसने अपनी जेब में रख ली कि साहब एक गज़ल। एसडीएम साहब ने कन्वीनर साहब को कहा कि ये गज़ल ज़रूर पढ़ेगा, और वो साहब पर्चा जेब में कुछ उसके याद रहा और कुछ वो भूल के, उसने सोचा कि अगर भूल जाऊंगा तो वो जेब में से पर्चा निकाल लूँगा। हुआ यही कि जैसे ही नाज़िम मुशायरा ने उसे बुलाया तो उसके मिसरा जो था एक भूल गया, एक पहला मिसरा याद रहा, दूसरा भूल गया गज़ल का। आया, खड़ा हुआ और आते उसने पहला मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून। और वो पर्चा तो जेब में ही रह गया था, वो पैंट जो उतार के आया था ढूंढने लगा उसे काफी देर तक। जली शम्मा हुआ परवाने का खून। बहुत अच्छा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह। तो ये कैफियत अक्सर शायरों की होती है। यहाँ से 4 मिसरे और मुलाजा कर ले कि सर्दी का मौसम है कि अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। दिल्ली से मेरी ट्रेन थी और दिल्ली से मैं जा रहा था तो मुजफ्फरनगर में 2 जुड़वा भाई थे बिल्कुल एक शक्ल के, उनमें से एक का इंतकाल हो गया। तो मैंने सोचा मिजाज पुरसी करता चलूं, ये अपना आप ही नीचे जा रहा, क्या करूं, सर्दी का मौसम है, माइक का मामला ऐसा हो, किसी का ऐसे हो, किसी का वैसा हो। अब हुआ ये कि साहब दोनों जुड़वा भाई एक सी शक्ल के, और दोनों के दोनों साहब उनमें से एक का इंतकाल हो गया। मेरे दोस्त थे, एक सी शक्ल के थे। तो जब मैं पहुंचा मैंने सोचा कि चलो उनकी मिजाज पुरसी करता चलूं, क्योंकि उनके भाई का अफसोस जाहिर करता चलूं। तो मैं इत्तेफाक से कार से उतरा और मैं जैसे उनकी गली से गुजरा तो एक भाई उनका बाहर सड़क पे ही मिल गया, बिल्कुल एक सी शक्ल के थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका इंतकाल हुआ था, आपके भाई का हुआ था? कहने लगे, वो एकदम घबरा गया, कहने लगा वो तो मेरे भाई का हुआ था। मैं अब अच्छा, मेरठ में ही एक और मेरे दोस्त थे, शायर थे और बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे, लड़की को देख के दिल फेंक देते थे। उनके अपेंडिक्स का दर्द हो रहा था, मुझे पता चला कि उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला है। मैं मेडिकल में गया और जाकर देखा कि वो बर्थ पे लेटे हुए और हाय हाय ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, ऑपरेशन नहीं हुआ था, बस उनकी यही कैफियत थी, हाय हाय। और दिल फेंक इतने आदमी थे कि खूबसूरत नर्स उनके पास से निकली, खूबसूरत नर्स, तो उसको देख के टोन बदल गया, एकदम हाय हाय से बोले हाय हाय। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक तारुफी कथा पेश कर रहा हूं, जो मेरा तारुफ है कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरे का चंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायरों ने, सुनिए साहब, शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर। अच्छा, चमचागिरी पे, चमचे पे याद आया कि बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था कि चांदी के चमचे से चाची ने चटनी चटाई, इस तरीके से एक बात थी। तो उसे मैंने 4 मिसरों में कराया, मुलाजा फरमाएं कि अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है,
वाह। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब रोज चमचों की रोज चांदी है। अब चमचों की रोज चांदी है। और ये मुलाजा फरमाए 4 मिसरे, क्योंकि हुआ ये कि साहब मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैंने बताया कि एक मुजफ्फर रज़वी साहब बहुत मशहूर शायर हुए, उनका एक शेर है कि जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये उनका शेर है। तो लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, ये मिसरा मैंने उनका लिया और 3 मिसरे मैंने इसमें अपने लगाए। देखे क्या बनता है कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की 1 लुहार की। अब इसमें 3 मिसरे लगाए हैं कि औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस 1 लुहार की। बहुत अच्छा। इनमें है 100 सुनार की बस 1 लुहार की। और झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं। एक साहब जो थे अपनी बीवी से अक्सर लड़ा करते थे और उनके झगड़ा इतना हो गया कि साहब वो बिल्कुल इतने उस पे हो गए कि उनकी बीवी कहने लगी कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगी और मियाँ कह रहे थे मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। झगड़ा हुआ, महल्ले में आया, हमने बड़ा फैसला करना चाहा लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अगर दोनों कहते दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, कुछ भी हो सकता था, तलाक भी हो सकती थी। लेकिन बीवी कहती थी मैं इन्हीं के साथ रहूंगी और मियाँ कह रहे थे मैं इनके साथ रहना नहीं चाहता। पुलिस चौकी थाना सब हो गया लेकिन ये झगड़ा नहीं निपटा। दोनों कोर्ट में पहुंच गए, दोनों ने अपने अपने वकील कर लिए। जज साहब के सामने पेशी हुई। जज साहब ने पूछा वकील साहब से क्या मामला है। वकील साहब बोले कि अल्लाह साहब ये इनकी बीवी है, ये इनके मियाँ है। मियाँ कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता और इनकी बीवी कह रहे हैं मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। मियाँ से बोले जज साहब क्यों नहीं रहना चाहते आप इन्हीं के साथ? कि बस नहीं रहना चाहता। कि नहीं, यहाँ वजह बतानी पड़ती है। वजह बताइए क्या बात है, क्यों नहीं रहना चाहते? कि बस खुश नहीं हूँ, मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। कहने लगे क्या मामला है? जज साहब बोले उनकी बीवी से कि ये कह रहे हैं आपके साथ खुश नहीं है। बीवी बोली इसी के नखरे वरना पूरा मोहल्ला खुश है। वाह वाह। अब मुलाजा फरमाए 4 मिसरे इसी हवाले से आपके सामने पेश कर रहा हूं कि झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, देखा सीमेंट भी लाई है नीले ड्रम के साथ। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, देखा सीमेंट भी लाई है नीले ड्रम के साथ। और एक साहब अपने बेटे को रिश्ते के लिए जा रहे थे कि बेटा मैं रिश्ते के लिए लेके जा रहा हूँ, ऐसा है। बहुत लालची किस्म के आदमी थे, उसकी शादी नहीं हो रही थी लड़के की, सिर्फ इसी वजह से कि उनके वालिद साहब बड़े लालची थे। उसे समझाते हुए जा रहे थे कि बेटे देखो अगर मैं आपको ले जा रहा हूँ रिश्ते के लिए, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो एसी मांगना, एसी दे तो कोठी। वो बोले कि अगर वो अपनी लड़की से उनकी माँ मांग लूं तो अक्सर। अच्छा एक और छोटी सी बात आप मुलाजा फरमाएं। अभी एक कपड़े की दुकान में मैं कपड़ा खरीदने गया तो एक मोहतरमा बैठी हुई थी और कपड़ा मांग रही थी और कपड़ा कह रही थी कीमती से कीमती कपड़ा दिखाइए। बहुत पैसे वाली लेडी थी और मैं बैठा हुआ था और बहुत परेशान कर रही थी वो दुकानदार को कि बढ़िया कीमती, पैसे की कोई परवाह मत कीजिए। उन्होंने कहा कौन सा सूट दिखाऊं? कि अच्छे से अच्छा जयपुरी सूट दिखाए। कि नहीं और अच्छा दिखाइए। राजस्थानी सूट दिखाए। कि नहीं ये भी नहीं, पैसे की परवाह न कीजिए और अच्छा पाकिस्तानी सूट दिखाए। वो बोले कि मोहतरमा ये बताइए कैसा सूट चाहिए आपको? कि ऐसा सूट चाहिए कि सब लोग मोहल्ले के मेरे पीछे पीछे हों। कि फिर तो कफन ले जाओ। अब मुलाजा फरमाए
मैं आपके कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। बहुत अच्छे बाबा। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। हमारी मस्जिद में एक बहुत अभी जमात आती रहती है, तो अमीर जमात के जो अमीर थे, अमीर साहब ने एक बच्चे को ड्यूटी दे दी कि बेटे खड़े होकर आपको नमाज के बाद ये ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। हर एक को ड्यूटी दे दी जाती है, लेकिन उसमें उनकी गलती ये रही कि बहुत छोटे को ये हुक्म दिया कि आप ये ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। खैर साहब बच्चे के आधी बात याद हो गई, आधी भूल गया। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो एकदम तेज़ी से खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला सभी हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। और उसके बाद भी अब मुलाजा फरमाए 4 मिसरे कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता ज़रूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। बहुत अच्छे। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। अभी हमारे यहाँ क्योंकि मैं कलिया शरीफ से हाजिर हुआ हूँ, तो अभी उत्तराखंड में लगता है अभी गोश्त के पे पाबंदी थी, और गोश्त में पाबंदी ये थी कि मेहमान की खिदमत ही गोश्त से होती है। मेरे यहाँ मेहमान आ गए और गोश्त से उससे फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। बहुत अच्छा। अच्छा उसके बाद भी मैं क्या करता, मेहमान की खिदमत के लिए दालों से उनकी खिदमत करता रहा। सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल, लौक की दाल, चने की दाल, और वो हालत ये हुई कि 15 दिन दाल खाते हो गए। चांद की तारीख का पता करना था कि आज चांद की क्या तारीख है। वालिद साहब 15 बता रहे थे, मैं 10 बता रहा था, कोई 9 बता रहा था। हमने मेहमान से पूछा आज चांद की क्या तारीख है, जिन्हें 14 दिन दाल खाते हो गए थे। कह लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। अब यहाँ से हम अच्छा मेरी भाई बोली कि इनके लिए अंडा करी बनाया जाए। अंडा करी तो मिलता आसानी से, अंडा करी पेश करी उनके सामने बना के। उनको देखते ही उनके चेहरे के तासुरात देखे तो एकदम मुझे अफसोस हुआ कि उनके चेहरे के तासुरात गलत थे। और उसके बाद मैंने उनको देखा तो उनके 4 मिसरे यहाँ से मुलाजा फरमा ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत अच्छा।